समय साढ़े सामने बैठे हैं लोग। पिछले दिनों जो वारदात पुंछ च हुई है, मैं ज़्यादा दोहराना होने लगा क्योंकि जोड़ा काम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, इस तो पहले 1965 में लड़ाई हुई है, 71 में हुई है, 99 में करगिल की युद्ध हुई है। पर इस बार जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है वो एक काबिल तारीफ सी, इसी कोई शक नहीं, क्योंकि जान हर प्रॉब्लम की। पर इन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए असी कल जो जख्मियों की मलपट्टी की है, सानू बहुत एक अच्छा महसूस होया कि उन्होंने अपने बच्चे की परवाह ना भी करते हुए भी उन्होंने इतना खास करके मैं इस दौर में अपने साढ़े MLC श्री प्रदीप शर्मा की गल करा, क्योंकि काफ़ी पार्टियां इतने पुंछ विच हैं, ऐसी गल नहीं है, लेकिन जो काम श्री प्रदीप शर्मा जी ने किया है वो काबिल मिसाल सी। और ये पूरे हिंदुस्तान में इन्हों का ये चर्चा चलिया, क्योंकि इन्होंने बच्चों अपनी गोद में उठा के बंदे गोलियों के बावजूद भी अपनी जान की परवाह न करते, अपने इन्होंने 5-6 भरा चाचे ताए इन्होंने अपने सारे को क्या दिता सी कि कोई ऐसी माइनॉरिटी नहीं होना है। और इतने रह के इन्होंने बीबियां ने इन्होंने कुर्बानी वास्ते पूछा। असं खास करके प्रदीप शर्मा का बहुत धन्यवाद करते हैं, खास करके DC साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इस मौके पर आके सारी पब्लिक को एक अच्छा वातावरण उन्होंने ठीक किया है। मैं एक बार फिर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कल हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर गए थे, जो वहाँ पर मेडिकल स्टाफ ने जो जंग के दौरान काम किया है उनको अप्रिशिएट करना था। तो अप्रिशिएट मैंने जो कल सीखा है वो अप्रिशिएट करने का मकसद यही था कि उनको थोड़ा हौसला मिल जाता है। तो हौसला मिलने से ये होता है कि आने वाले टाइम में कोई भी हमारे ऊपर ऐसी आफत आती है तो उस हौसले की वजह से हम दोबारा काम करने के लिए आगे निकलते हैं। आखिर में जब मेडिकल स्टूडेंट जो वहाँ पर डॉक्टर शफीक साहब थे, उन्होंने एक बात, आप लोगों ने हमको अप्रिशिएट किया, हमारा हौसले थे, लेकिन जो हम लोगों ने किया है वो कोई आसान नहीं था, हमारा फर्ज था। ऐसे लोग हैं कि जो काम करते हैं वो कहते हैं सरकार हमको इस चीज़ की तनख्वाह देती है और हमारा एहसान नहीं है, हमारा फ़र्ज़ बनता था। डिप्टी कमिश्नर साहब, ये सब आपकी बदौलत है कि आप डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, आपके अंदर जो मुलाजिम यहाँ पर सरकारी अफसर जो काम कर रहे हैं उनके बोल ऐसे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ये एहसान नहीं था, ये हमारा फ़र्ज़ बनता था। ये बहुत बड़ी बात है। रही बात इस सब आगे की, ऊपर वाला ना करे कि कोई भी ऐसी आफत हमारे रियासत की, हमारे ज़िले में, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ हो, वैद्य में कुछ हो जाता है, हमारी जो पूरी टीम है ये आपको 24 घंटे हाजिर मिलेगी। कभी भी कोई काम हो ऐसे, हम देश के लिए, देश के प्रति लोगों के लिए अपना खून देने के लिए हाजिर होंगे। जय हिंद। जिम्मेदारान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात करना चाहते थे, उसी के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो पिछले दिनों यहाँ पर एक त्रासदी हुई, जिस तरह से गोलाबारी हुई, हमारे लोग शहीद हो गए, हमारे लोग जख्मी हो गए। जिस तरह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय यहाँ पर काम किया, लोगों को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, उसमें सबको अपनी जान पे आई होती है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए जिस तरह से यहाँ पर काम हुआ है उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए ताकि हम अपनी जिला एडमिनिस्ट्रेशन को सम्मानित कर सकें। कल हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर एक प्रोग्राम किया था, जितने डॉक्टर थे, जितना पैरामेडिकल स्टाफ था, सफाई कर्मचारी थे, जो भी लोग जिस समय उस समय लोगों ने काम किया, मैं समझता हूँ उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा लोगों को बचाने के अंदर। और इसके साथ ही हमारे एक्स-MLC प्रदीप शर्मा जी का भी बहुत बड़ा रोल था, उस समय सब लोगों के साथ लगे रहे। एक तो ये कार्यक्रम रहा कि हमने सम्मानित करने का कार्यक्रम है। दूसरा, जब ये सारा सिलसिला खत्म हुआ तो उसके अंदर जो लोग जख्मी थे वो चले गए, जो लोग शहीद हो गए, जिन लोगों के मकान गिर गए, तो बैठकर एक चर्चा हुई, प्रदीप जी के साथ बैठकर चर्चा हुई कि इसके बाद हमारा क्या रोल बनता है। शुरू हो चुके थे, जिनके घर खाना बनाने के लिए था उनको कैसे गैस कनेक्शन दिया जाए, पूरा गैस कनेक्शन दिया जाए, पैसे की मदद की जाए। मैं समझूँ कि बहुत बड़ा रोल जो उसके बाद जो प्ले किया है, जो आगे भी हमारा अभी जारी रहने वाला है। इस तरह से मैं जिस हिसाब से ये कहूँगा कि इससे पहले भी चाहे वो कोरोना काल हुआ जिसमें 3 करोड़ रुपये की मदद लोगों की उस समय की गई, एक बहुत बड़ी रकम होती है। कुछ शहर में से लोगों ने उस समय दिल खोलकर हमारी मदद की, हमारा साथ दिया, एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। चाहे भूचाल हो, चाहे फ्लड आया हो, हर समय ये प्रदीप जी आगे रहे, उनकी टीम सारी आगे रही। और मैं समझता हूँ कि जब लोगों को हमने बुलाकर उनकी मदद की तो लोगों के आंखों में आंसू आ गए। और मैं बैठ गया, इसका एक बहुत बड़ा रोल था। एक बात आई, जब कठुआ के अंदर आया, डोडा के अंदर आया, तो हमने एक एजिटेशन शुरू है। कुछ के अंदर एक मेडिकल कॉलेज जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी लीडरशिप सारी कटी, तो मेडिकल कॉलेज कहूँगा कि एक रिकमेंडेशन की जाए तो ये गोलाबारी को अपनी कंप्रेरी फेस में बंद किया।
हमने पिछले 70 साल से या जब से हमारी उम्र है, कैसे 700 साल हमारी भी उम्र है, हमने देखा है कि यहाँ गोलाबारी होती है, खासकर बॉर्डर पर हमारे लोग शहीद भी होते हैं, जख्मी भी होते हैं। लेकिन जिस समय मैं आपको एक बात कहूँगा कि हमारे जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं बड़े बहादुर हैं, कभी भी मिलिटेंसी के अंदर या माइग्रेशन नहीं की, ये लोग डटे गए, इसके लिए हमारी ये डिमांड रहेगी। दूसरा जो हमारे प्रेस वाले मीडिया बंधु हमारे बैठे हुए हैं, इनकी भी एक बड़ी पुरानी डिमांड है, इनके लिए एक प्रेस क्लब होना चाहिए ताकि वहाँ पर जो प्रोग्राम हो सके, क्योंकि यहाँ अगर प्रेस क्लब होगा तो वहाँ मीडिया वाले भी रजिस्टर में होंगे, वहाँ भी ठीक ढंग से काम चलेगा। आज भी कोई ना कोई उसका अपनी न्यूज चला देता है, कोई समाज में कोई अच्छा नहीं होता, अगर रजिस्टर होगा तो उसके ऊपर भी पाबंदी रहेगी। मेरी ये भी डिमांड रहेगी कि इनके लिए भी कुछ किया जाए। फिर मैं कहूँगा कि जो आज एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए किया है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ करें, इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। मैं अपन जी जिससे कहूँगा कि अपनी दो बातें करें। और ये हमारे गुरुद्वारा जनरल सेक्रेटरी इनसे भी कहूँगा वो अपनी बात करें। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि पहलगाम के अंदर जो होया तो टूरिस्ट ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਲਾਹਾਯੋਗ ਰੋਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:10 ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ 2 ਬੰਬ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਈ ਕਾਮਸਾਰ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰ ਰਹੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30-40 ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। 6 ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪਹਾੜੀ ਹੋਸਟਲ ਹੈ, ਗਾਹ ਪਹਾੜੀ ਹੋਸਟਲ। ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ पूछताछ की गई था कि हो रहा है इस जरा पूछते जरा हमारी हो रही सी उसके बावजूद अपने SSP साहब होते पूछ के ना रोके। ये तो एम्बुलेंस आ रही है सर अपनी गड्डियां में देख के उन्हें आता है, अगर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज होता है उसमें जिन्होंने बिल्कुल जान की कुताही ना करते हुए ना पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देता है। मेरे घर भी गया तो हमारी है वो जो हमारे प्रतीक मेरे घर में बम गिरने के बावजूद ही बोलते नहीं डीसी साहब कहाँ से आए हुए हैं, डीसी साहब कहाँ से आए हुए हैं, उनका भी बाल बच्चा है। वो अगर हमारे पीछे इतना कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स में जो 47 के फौजी लोग हैं, माइग्रेंट लोग हैं, 1947 में मैं गवर्नमेंट का साथ दिया है। जो इंडियन आर्मी है उसका झंडा जो बुलंद करके रखा 1971 में, 1965 में भी। तो आज भी हम ये वायदा करते हैं कि जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें बोलेंगे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं। तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जी जो बोलेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। बढ़िया पार्टियां हैं, बड़े लोग कहते हैं आगे पीछे, बड़े कालर खड़े करके कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जब इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। कोई एहसान नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने काम किया है। वो उसके बाद जो आपने किया अदा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मैं एक बात जिसे कहूँगा शर्मा साहब की तरफ से पूरे पुरुष की तरफ से आप दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने पुरुष के अंदर बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। पसंद है हमें कि अच्छे डीसी साहब को पुरुष यहाँ पर आए जिन्होंने हमारी सेवा की। हम पुरुष की तरफ से सबकी तरफ से आपको धन्यवाद करते हैं। और पुरुष के अंदर खासकर अपने जंग के माहौल में बिजली का पूरा हमारा मिलती रही, बिजली मिलती रही, पानी मिलता रहा। आपके से जितनी एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी डिपार्टमेंट थे कोई शाना बशाना हमारे साथ है। इवन जानी गोले चलते रहे, लाइट लाइन पानी देने वाले लोग भी होते थे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट टीवी डिपार्टमेंट के लोग भी होते रहे। मैं एक बार दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। अच्छे से काम से अच्छे से इन्होंने एक गुलाम इसलिए
फ़ोन पे मैं एक फ़ोन ऑन होता है तो जो तरफ हो रहा है या किसी साहब ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए वो ऐसा ऑर्डिनरी काम किया, लेकिन मैं आपकी जान जाने बदले हुए ये लोग जहाँ जाते थे वहाँ पे एक मजाक में करता था, जहाँ जाते थे किसी को तो इस तरीके से काम किया। अगेन आई विल रिपीट कि ये पुलिस ने बहुत बड़ा मीडिया के मैं जो उनसे पहले उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। और ये कोई जैसे हमारे जो बिजली वाले हैं उन्होंने उस दिन ये भी कोई 2 बार तोड़ा बहुत ही रिस्की सिचुएशन में उन्होंने काम किया। पानी वाले लोग हैं कैसे उन्होंने पानी जोड़ा है हमें पता है। एक बार हमने रबर की पाइप जो कहीं से अरेंज करके दो सो अगेन आई विल रिपीट कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे से एक्सपेक्ट किया जाता है। किसी चीज़ के लिए आप हमारे पास आए नंबर बुलाया, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनकी सिविल सोसाइटी जो है जितना इन्होंने डिलीवरी जितना इन्होंने एक दूसरे के साथ हारमोनी और एक दूसरे के साथ जो मदद का भाव दिखाया। मुझे बताया गया है कि जो लोग गाँव में गए उन्होंने अपने घर में 4 लोगों को वो कुछ लोग किसी को लगे, कुछ लोग जब किसी को रहने के आया उसमें फिर खोल के उसको रखा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जरूरत होती है सिविल सोसाइटियों से कॉर्पोरेशन हमारी यूपी गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ने भी दिल खोल के जो है यहाँ पे रिलीफ फंड और जो उसके जो रिलीफ का काम था उसके बाद उसमें देखने का उस तरीके से काम किया और वो आप लोगों की कॉर्पोरेशन से होता है। तो ये कोई प्रोग्राम था नहीं, आपने सभी ने मुझे बोला आपसे मिलना चाहते हो और फिर यहाँ से बन गया सभी मिल गया एक मिनट सर, क्या बात? अरे नहीं वो नहीं असली को उधर ही पीछे सभी को डाली मारो हां कोई नहीं बिल्कुल है थोड़ा ये देखो इसे समझा यार क्या करना है एशिया साहब क्या करना है तहसीलदार साहब खोल दे किटू जी खोल दे क्या कर रहे हैं कौन सा भी इधर हो जाओ हेलो बुके चले करो ना मांडे साहब जी चलो आगे सर स्पीड ये जो हालात हुए पुंछ में जो जंग का माहौल बना, ऑपरेशन संदूर हुआ जिसमें हमारे 14 लोग जो हैं शहीद हो गए। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए थे, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे स्पोक्स पर्सन हैं मुक्ता साहब, हम सब उनकी क़यादत में यहाँ पर आए थे और हम सब यहाँ पर आए। हमने कोशिश की कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हम सम्मानित करें, क्योंकि जंग में जहाँ पर सब लड़ाई जो है पुंछ में लड़ी गई, हमारे 14 लोग यहाँ पर शहीद हो गए। पूरी स्टेट में 17 लोग शहीद हुए, जिसमें 2 जोरी में, 1 उड़ी में और 14 लोग पुंछ में शहीद हुए। 65 लोग यहाँ पर जख्मी हुए। बहुत से लोगों की जानें तो गई, उनके घर कारोबार भी ख़त्म हो गया। हम आज इस उस गोल में जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन दिल खोल कर लगी रही, लोगों को रिलीफ जाए, लोगों को जो है अच्छी तरह लोगों को मतलब किसी को यहाँ से ऐसा नहीं होने दिया कि कोई आदमी घबरा जाए, कुछ है। सब जगह पर पहुँच रहे थे, किसी के घर में बोला पड़ता था किसी और इनकी टीम वहाँ पर, मैं सोचता हूँ देखी मैंने खुद, यहाँ कोई मौत हुई वहाँ पर गए, सब जगह पर गए। पर आज वो सब तो अच्छा हो गया, लेकिन आज हम यहाँ पर आए थे, एक हमारी मीटिंग का एक मुद्दा था, हमने डिस्कशन की थी कि क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर किसी चीज़ की है तो वो मेडिकल कॉलेज की है। अगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होता, हमारे 14 लोग शहीद हुए हैं, 6 लोग उसमें से जो है वो बच सकते थे। हमारे 65 लोग जो हैं वो दरबदर हुए अलग अलग जगहों पर। अगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होता, वो लोग अमृतसर उनको जाने की, जम्मू जाने की, रजौरी सोरा में जाने की जरूरत नहीं थी, वो यहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट हो सकती थी। तो हमने कहा कि आप रिकमेंड करें कि मेडिकल कॉलेज हमें मिला। दूसरा, यहाँ पर बैंकरों की बहुत कमी है, शहर में बैंकर दिए जाएँ, कोई इंडिविजुअल बनाना चाहता है उसको इंडिविजुअल दें, कोई
कम्युनिटी बैंकर बनाना चाहता है उनको कम्युनिटी बैंकर दें। हमने ये बात भी की और ख़ासकर ये बात भी की कि जो हमारे डेली विजिट जो बिजली के, पानी के, PHE के, खासकर पुलिस के SPO जिन्होंने काम किया है, मैं इससे सोचता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को रिकमेंड करके उन लोगों को भी तरफ देखकर उनको पक्का करना चाहिए जिन्होंने इस जंग के माहौल में बहुत बड़ा काम किया। ये चीज़ मुद्दा साहब ने आप साहब ने कही तो उन डेली विजिट और उनकी तरफ ही ध्यान देना चाहिए। तो बस ये सब मुद्दे थे और काफ़ी मुद्दे थे जिनके लिए हमारे जो खासकर जो जख्मी थे उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन मदद करे, क्योंकि उनके पास पैसों की बहुत बड़ी कमी है, उनके बारे में सोचा जाए। और जो लोग ज़्यादा जख्मी हो गए हैं, ज़्यादा जो पाइज हो गए हैं, किसी का बाजू आँख चली गई है, उनको कम से कम SRO में लाकर उनको नौकरी। इसी ऑफिस के अंदर हम यहाँ पर आए क्योंकि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस गोलाबारी के अंदर जो काम किया है, लोगों को बचाने का काम किया, लोगों के साथ खड़े रहने का काम किया, चाहे वो DC साहब हो, चाहे एडिशनल DC साहब हो, चाहे तहसीलदार साहब हो, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे DPHE हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट हो, सभी ने मिलजुल कर यहाँ पर लोगों को बचाने का काम किया। और मैं समझता हूँ जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित करना चाहिए। इसके साथ ही हमारी 3-4 डिमांडें थी जो हमने रखी आज यहाँ पर, क्योंकि जो लोग जख्मी हो गए जिनके पास पैसे नहीं उनकी मदद की जाए। दूसरा, मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर बहुत बड़ी ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर जिला के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होगा। हमने कहा आप रिकमेंड करिए, हम भी प्रयास करेंगे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होता तो हम लोगों की जान बचा सकते थे। जो लोग जख्मी होकर यहाँ से शिफ्ट हुए वो यहाँ पर नहीं जाते। फिर जो लोग एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डेली वेजर जिसने DGP या PHE पुलिस के अंदर जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए काम किया, उनको भी पक्का किया जाए ताकि लोगों को एक हौसला बढ़ता है कि हमने काम किया, उसके बदले में एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ इंसाफ किया है। इसलिए हम सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन भी और एडमिनिस्ट्रेशन को सम्मानित भी किया गया। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और लोगों को पक्का भी किया जाना चाहिए, और जो लोग जख्मी उनको और रिलीफ मिलनी चाहिए ताकि लोग अपने पाँव पर खड़े हो सकें। और सबसे जो बड़ी बात है, बैंकर्स की बात यहाँ पर चली थी, उस समय 55,000 बैंकर आएंगे, तो जल्द से जल्द यहाँ पर काम शुरू होना चाहिए ताकि लोगों का एक हौसला बढ़ेगा कि अगर कल ऐसी बात होती है हम अपने घर के अंदर, अपने कम्युनिटी बैंकर के अंदर नीचे जाकर अपनी जान बचा सकते हैं। इसलिए लोग अपनी जगह पर डटे रहेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सम्मानित किया।